हेलो गार्डियंस, वेलकम टू द क्रिप्टोवर्स। ये जो व्यक्ति आपको अपनी स्क्रीन पे दिख रहा है एलॉन मस्क, इसका पिछले 50 सालों से तो यही नाम था, बट पिछले कुछ घंटों से इन्होंने अपना नाम बदल के रख लिया है केकीएस मैक्सिमस। जोक्स अपार्ट, लेकिन क्रिप्टो में ये काफ़ी ज़्यादा रिलेवेंट और इम्पॉर्टेंट है और वो सब आप सब जानते हो। 5 साल पहले 2020 के आसपास जब इलॉन मस्क ने डोज कॉइन को प्रमोट किया था, तो वो पहली बार उन्होंने दिखाया था कि डॉग थीम्ड मीम कॉइन उन्हें कितना पसंद है। एंड उसके बाद पिछले 4-5 साल से डॉग थीम्ड मीम कॉइन्स ही चल रहे हैं। अब पिछले कुछ दिनों से, पिछले 2-3 महीने से ही इज कॉन्स्टेंटली शिलिंग दीज फ्रॉग फेस्ड मीम कॉइन्स। पेपे इसका सबसे बड़ा लीडर है, उसका मार्केट कैप भी अब $10 बिलियन के आसपास हो चुका है। मतलब इट्स अमेजिंग, वियर्ड, कुछ भी कह लो। पूरी क्वांटम इंडस्ट्री अमेरिका में इस वक्त $7-8 बिलियन नहीं पहुंच पाई है, बट एक मीम कॉइन पहुंच गया है $10 बिलियन। एंड यही फ्रॉग फेस्ड मीम कॉइन्स ही इज कॉन्स्टेंटली शेलिंग फॉर लास्ट 2-3 मंथ्स। ठीक, अब ये मैक्सिमस की भी एक स्टोरी है कि आप सब लोगों को पता होगा ट्रूथ टर्मिनल, टर्मिनल ऑफ ट्रूथ, जो कि एक एआई एजेंट, पहला एआई एजेंट क्रिप्टो में आया, जिसे लेजेंडरी इन्वेस्टर एंडरसन हारोविट्स ने काफ़ी ज़्यादा पुश किया, 50,000 रुपये उसे दिए भी। उस टर्मिनल ऑफ ट्रूथ का पहला टोकन या वर्चुअल इकोसिस्टम भी आप सब जानते हो, शायद 3 बिलियन के आसपास पहुंच गया उसका मार्केट कैप। उसका पहला टोकन था गोटस मैक्सिमस। ठीक है, वो एक रिलीजियस कम रिलीजन का मजाक उड़ाने वाला एक उस तरह उस कल्चर से इंस्पायर्ड मीम कॉइन था। वो भी $1 बिलियन गया। ठीक, तो ये जो नाम आया ना, देयर इज ऑल्सो अ रीजन कि बहुत ज्यादा पुश मिल गया था पिछले 2-3 महीने में गोटस मैक्सिमस और इस मैक्सिमस कल्चर को। एंड ये फ्रॉग फेस्ड मीम कॉइन तो था ही पेपे की वजह से, ट्रम्प वॉज शिलिंग। लेकिन ये ज्यादा एक्टिव तब हो गया ना जब देयर इज दिस गाय कॉल्ड एलेक्स लोजूरो। ठीक है, ये बंदा है, इसने 10th दिसंबर के आसपास ही शेयर्ड दिस पिक एंड इस पे इलॉन मस्क ने लिखा अमेजिंग, सो दिस गाय इज इन मीडिया। एंड सिर्फ मीडिया में नहीं, इनका एक पॉडकास्ट वगैरह भी आता है। इलॉन मस्क के काफ़ी अच्छे दोस्त हैं इनके। आप ट्विटर प्रोफाइल पे भी जाओगे तो इट सीम्स दैट ही इज फ्रेंड्स विद इलॉन मस्क। एंड इसके अलावा ही इज ऑल्सो पॉलिटिकल स्ट्रेटेजिस्ट। मतलब वो तो नहीं जिस तरह से हमारे प्रशांत किशोर हैं, बट येस ही हैज इट्स इंटरवेंशन इनटू डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज या उस तरीके के लोगों के साथ। ठीक, तो ऑब्वियसली ही सपोर्टिंग इलॉन मस्क, डोनाल्ड ट्रंप, वो वाली टीम। तो वहाँ से 10th दिसंबर को इन्होंने जब पहली बार शेयर किया, तब इलॉन मस्क रोट कि इट्स अमेजिंग। 16th दिसंबर के आसपास देयर इज अनदर न्यूज चैनल कॉल्ड ऑस्टम कैपिटल, उसने भी कुछ ऐसा शेयर किया। एंड देन वहाँ पे इलॉन मस्क ने लिखा था यही केकीएस मैक्सिमस। एंड वहाँ से थोड़ा थोड़ा शेयर्स एंड फ्रॉग फेस्ड कॉइन्स। और वहाँ के बाद फिर एकदम से ये हुआ कि अब अगर किसी को इलॉन मस्क सर्च करना है तो उसे केकीएस मैक्सिमस सर्च करना पड़ेगा। अब ये है कि इसे खरीदे कहाँ से, क्या लेके। जिस तरह से डोज कॉइन हम जब पहली बार इलॉन मस्क ने बोला था, वहाँ के बाद यहाँ पहुँच गया कि लिटरली उसने 1 लाख को, अगर उसके ऑल टाइम हाई पे जाके देखा जाए तो 13 करोड़ के आसपास बना दिया था। तो क्या उस तरह का मैसिव रिटर्न मिल सकता है? अब pump.fun और इस सब के आने के बाद ये बहुत ईजी हो गया। अभी 5 मिनट में आप और मैं मिलके एक केकीएस मैक्सिमस इसी फोटो के साथ एक मीम कॉइन बना सकते हैं। और वही हुआ, पिछले 3-4 घंटे में 30-40 हज़ार बन चुके होंगे केकीएस मैक्सिमस। और वो बन चुके हैं, अगर आप डेक्स स्क्रीनर पर जाके देखोगे तो। डेक्स स्क्रीनर जैसे कॉइन मार्केट कैप है ना, जहाँ पे हम जो कॉइन्स हम जानते हैं, बिटकॉइन, इथेरियम, सोलाना, चेनलिंक, वो हमें वहाँ मिलते हैं। जो बहुत स्मॉल कैप होते हैं, माइक्रो कैप्स होते हैं, वो डेक्स स्क्रीनर पे आपको जाके देखते हैं। तो अब सवाल ये है कि इंस्टाग्राम से जो आया है कि कौन सा वाला खरीदना है, तो यहाँ पे ना है तो लाखों। अब ट्रंप ने ये तो बताया, सॉरी इलॉन मस्क, ट्रंप के ऊपर वीडियो ज़्यादा बन रही लगातार आजकल। तो इलॉन मस्क ने ये तो बताया नहीं कि कौन से वाला कॉइन है या कौन से वाली चेन पे मिलेगा। बट 2 चेन्स, बाकी सारे आप देखना भी मत, 2 हैं जिसका सबसे ज़्यादा बज़ है इस वक्त। एक सोलाना चेन पे है और एक इथीरियम चेन पे। मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ, क्योंकि सोलाना चेन पे ये है जिसका टिकर है KM। ये कुछ ऐसा दिखेगा, केकीएस मैक्सिमस, इसका टिकर KM है। और दूसरा मिलेगा आपको इथीरियम चेन के ऊपर, इसका टिकर है KEKIUS। ये इथीरियम चेन पे आपको ये मिल जाएगा। ठीक है, एडिटिंग का यार इतना टाइम नहीं था, इसलिए मैं ऐसे करके बता रहा हूँ। बट द पॉइंट इज कि आप कहीं कुछ भी जाके ना ले लो। तो ये दोनों, मैं इन दोनों का एड्रेस जो है वो कॉपी करके नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। सबसे ज़्यादा बज़ इन्हीं दोनों का है कि कुछ अगर सही है तो वो यही सही होगा। उसका रीज़न क्या है? रीज़न ये है कि जब से न्यूज़ आई तब से सबसे ज़्यादा सोलाना वाला बढ़ा है।
मिलियन डॉलर मार्केट कैप, 44 मिलियन डॉलर मार्केट कैप तक गया था वो, अब करेक्ट होकर 31 32 आ गए हैं। तो ये कहा जा रहा है कि सारे मीम कॉइन सोलाना पे आ रहे हैं, सारे मीम कॉइन सोलाना पे आ रहे हैं, तो मे बी और जिस तरीके से न्यूज़ के बाद इसमें पंप आया है, लगभग 16,000% का, वीडियो बनाते हुए 13,000% था, तो जिस तरीके का वो पंप आया है, मे बी दिस इज द राइट कॉइन, शायद इसमें इन्वेस्टमेंट्स वगैरह हुई हैं, नंबर 1। दूसरा ये है कि ये तो अभी कुछ दिन पहले बना है, एक जो ओजी KKS मैक्सिमस है ना, जो पहला वाला था, वो इथीरियम चेन पे बना था, वो लगभग 1000% के आसपास बढ़ा है इस पूरे न्यूज़ के, और रूमर तो नहीं, न्यूज़ के बाद, कि ये जो पूरा इवेंट हुआ इसके बाद वो 130 मिलियन डॉलर्स तक गया था, एंड देन अभी वो 90 के आसपास है, तो वो भी 30-40% करेक्ट हो गया, ये भी 30-40% करेक्ट हो गया। अब इन दोनों में से अगर आपको सोलाना चेन वाला लेना है तो आपको सोलाना के डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज पे जाना पड़ेगा, रेडियम, उसका वॉलेट लेना पड़ेगा, फैंटम वॉलेट, एंड देन यहाँ से आप ले सकते हो। अगर आपको इथीरियम वाला लेना है तो वो आप ट्रस्ट वॉलेट का यूज़ करके, और इसमें जो मतलब इथीरियम चेन के जो डिसेंट्रलाइज एक्सचेंजेस हैं वहाँ जाके ट्रस्ट वॉलेट का यूज़ करके आप ले सकते हो, यूनिस्वॉप या फिर और भी 1-2 एक्सचेंजेस और मिल जाएंगे आपको। पैनकेक स्वैप ऑल दो बाइनेंस का है, लेकिन आपको फिर भी एक्सेस हो जाएगा वहाँ पे, ठीक है। तो ये 2 चीज़ें हैं, KKS मैक्सिमस, KE, मैं एड्रेस दोनों का डाल दूंगा, बट द पॉइंट बीइंग इज कि अगर फिर से ट्रम्प आ गया, अगर इलॉन मस्क यहाँ से क्लैरिफाई कर देते हैं कि इन दोनों में से कौन सा है, मोस्ट प्रोबेबली 99.9% इन्हीं दोनों में से कोई एक है, बट जो दूसरा वाला नहीं है ना, अगर क्लैरिफिकेशन मिल जाता है तो दूसरा वाला बिल्कुल धूल चाटता हुआ दिखेगा, ठीक है। तो एकदम से डोंट जंप इनटू इट, बट कीप अ वेरी वेरी क्लोज आई ऑन इट। एंड सेकेंडली, उतना ही पैसा लगाना, इट्स जस्ट अ स्पेकुलेशन गेम, जिसको खोने में आपको बहुत ज़्यादा डरना हो, इन दोनों में से किसी एक में भी, बिकॉज कल अगर ये DP चेंज हो गई या ये नाम चेंज हो गया तो ये 70-80% गिर जाएगा, ये फॉर श्योर। ऑल्दो जिस तरह का बिल्डअप पिछले 25-30 दिनों में ट्रम्प एंड हिज फ्रेंड्स वर डूइंग KKS मैक्सिमस के लिए, ऐसा लग नहीं रहा कि ये इस तरह से इसे डिच कर देंगे, कि ये मनी ग्रैब रहेगा किसी तरीके का, एंड ट्रम्प फिर आया, इलॉन मस्क एंड हिज फ्रेंड वुड डू इट। लेकिन अगर ऐसा इलॉन मस्क, मतलब वाई टू टेक अननेसेसरी रिस्क विद योर मनी, स्पेशली जब आपको एग्जैक्टली पता भी नहीं कि इन दोनों में से एक कौन सा है। ऑल्दो दोनों के एड्रेसेस मैंने डाल दिए, वो भी आपको पता चल गया कि अगर इथीरियम चेन पे है तो आपको लेना है यूनिस्वॉप से, अगर सोलाना चेन पे है तो आप लोगे रेडियम से। वॉलेट्स दोनों के अलग अलग हैं, एक का फैंटम है और दूसरे का ट्रस्ट वॉलेट या इस तरह का कोई वॉलेट है, ठीक। तो ये थी न्यूज़ और ये था बिल्डअप, और ये क्यों इसका नाम मैक्सिमस है और क्यों एक फ्रॉग फेस्ड ये है और कहाँ से पिछले 15-20 दिन से चल रहा था, उस सबके बारे में बात की। इस तरह इसके अलावा और भी 1-2 चीज़ें हैं जो हमने कल कवर की थी। फॉर एग्जांपल टेथर, कि इसका बहुत बवाल था, वो मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ, बट आई वुड से कि आप इस पे कूदने के बजाय ना, इतना ज़्यादा स्पेकुलेशन गेम खेलने के बजाय, मैं लगातार बोल रहा हूँ कि आप अपनी मीम कॉइन्स को अब डिच कर दो, क्योंकि इस वक्त अगला पूरा साल क्रिप्टो में अगर कोई पैसा चीज़ बना के देने वाली है तो वो AI एजेंट्स एंड डिसेंट्रलाइज साइंस देने वाला है। मतलब भर भर के पिछले 10 बिलियन, गोटस मैक्सिमस कहाँ से आया था, AI एजेंट से ही आया था। और ये जो सब चल रहा है, AIXBT, न्यूरो, ये सारी चीज़ें यही हैं, AI एजेंट्स ही। और जिस तरीके का रिटर्न यहाँ आ रहा है वो नंबर 1 एस्टॉनिशिंग है, नंबर 2 वहाँ लिटरली कोई रियल यूज केस है। मीम कॉइन्स की तरह बस वो फोटो नहीं है, वहाँ मीम कॉइन का कल्चर भी है, और जो काम वो कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल यस नो एरर, वो लिटरली रिसर्च पेपर्स को एनालाइज कर रहा है कि रिसर्च पेपर अभी तक दुनिया में जो आए हैं उसमें कौन सा सही कौन सा गलत है, ठीक है। तो फोकस ऑन AI एजेंट्स या फिर डिसेंट्रलाइज साइंस। फॉर एग्जांपल जो बायो प्रोटोकॉल 3 जनवरी को बाइनेंस में रिलीज होने वाला है $2 बिलियन की मार्केट कैप के साथ, वहाँ से आई एम सुपर कॉन्फिडेंट कि पूरा डिसेंट्रलाइज साइंस का सेक्टर एक बार अगले महीने तक पंप करेगा, ठीक है। तो फोकस करना है तो यहाँ पंप करो। प्रीमियम गार्डन्स में हम कर रहे हैं वो कि हम स्मॉल कैप्स के ऊपर बहुत छोटा छोटा अमाउंट लगा रहे हैं, एंड इट्स मतलब वो किस्मत है कि वो सब दे भी रहा है इस वक्त, AI एजेंट और डिसेंट्रलाइज साइंस की डबल ट्रिपल हो जा रहा है, ठीक है। चलो बाद में मिलते हैं। मोटी पिक्चर ये है कि अगर यहाँ से कोई क्लैरिफिकेशन आए तभी जाओ। इन जनरल मीम कॉइन से थोड़ा सा हटके AI एजेंट्स और डिसेंट्रलाइज साइंस की तरफ जाओ, क्योंकि वहां मीम कॉइन का कल्चर भी है और डिसेंट्रलाइज फाइनेंस या रियल वर्ल्ड एसेट सेक्टर जैसे स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल्स भी हैं। कूल, चलो बाय, थैंक यू।